हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न माई टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। जैसे आप देख रहे हो, टुडेस टॉपिक इज डेटा इंजीनियर क्लाउड कैटेगरी। एक्चुअली ये डेटा इंजीनियर स्पेसिफिक नहीं है। आप ये भी समझो कि जब भी आप क्लाउड यूज करते हो तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है। एंड मैं इसको डेटा इंजीनियर के साथ में इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हम लोग डेटा इंजीनियर का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड उसमें हम लोग अजूर डेटा इंजीनियर और जीसीपी डेटा इंजीनियर, ये सारी चीजें हम लोग उसमें कवर करते हैं। तो जब भी आप कोई डेटा इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हो, समझते हो या फिर तैयारी करते हो, तो उस केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट क्लाउड ऑल्सो। बिकॉज विदाउट हैविंग अ नॉलेज ऑन क्लाउड, हाउ कैन यू डायरेक्टली वर्क ऑन अजूर डेटा इंजीनियर और जीसीपी डेटा इंजीनियर, राइट? सो जो भी डेटा इंजीनियरिंग की सर्विसेज है, उस सर्विसेज को हम क्लाउड के ऊपर देखते हैं। लेकिन जब बात आती है क्लाउड की, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे क्लाउड, अब जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो आपका क्लाउड प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं टॉप में अगर किसी का एग्जांपल लूंगा, तो आपका AWS होता है, या फिर आपका अजूर, या फिर थर्ड आपका जीसीपी। उसके अलावा मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्लाउड भी है। जैसे अगर आप बोलोगे IBM क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स है। अब जो मैं बोल रहा हूँ कि क्लाउड की कैटेगरीज कौन सी आती है, इसमें जो सबसे पहली वाली जो कैटेगरी आएगी उसको बोला जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS, विच इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स टेक ए एग्जांपल कि मुझे कोई तो भी एक एप्लीकेशन बनाना है, मतलब मेरी कंपनी है, उस कंपनी के लिए मुझे क्या चाहिए, एप्लीकेशन बनाना है। अब जब मैं एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, ओके, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़ेगी, राइट? लेट्स टेक ए एग्जांपल, उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको सीपीयू चाहिए, आपको मेमोरी चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए, राइट? ये सारी चीजें तो लगेगा ना। अब जब मैं बात करता हूँ कि भाई ये सर्विसेज, मतलब ये जो चीजें मुझे चाहिए वो कहाँ से मिलेंगी, है ना? अगर मैं क्लाउड यूज नहीं कर रहा हूँ, सो उसको जो बोला जाता है ऑन प्रीमाइसेस। ओके, ऑन प्रीमाइसेस का मतलब क्या हुआ कि मुझे वो सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। मैं क्या करूंगा, मार्केट में जाऊंगा और आई विल जस्ट सर्च फॉर सम वेंडर्स हु विल प्रोवाइड मी द इनफ स्टोरेज, सीपीयू एंड मेमोरी, राइट? तो शुरुआत में जब हम खरीदने जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। फिर हमने क्या सोचा, यार एक काम करते ना, वो खरीदने से अच्छा हम लोग क्या करते, क्लाउड को यूज करेंगे। फिर हमने कोई भी एक क्लाउड को यूज कर लिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस अगर आप यूज करोगे, तो इसमें क्या होता है कि क्लाउड जो है, क्लाउड वेंडर जो है, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अजूर। अगर लेट्स कंसीडर मुझे अजूर में अपना डेटा फीड करना है, तो अजूर वाला क्या करेगा, वो पूछेगा आपको क्या आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर चाहिए कि आपको वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो ये मेरा डिसीजन होता है एज ए क्लाइंट कि मैं बोलूंगा बाबा ठीक है, डेवलपमेंट का काम हम खुद संभाल लेंगे, आप एक काम करो, मुझे सिर्फ स्टोरेज अलोकेट कर दो, सीपीयू अलोकेट कर दो, मेमोरी अलोकेट कर दो। So they are not providing you directly a software. What they are giving you a just इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके आप अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो जो कैटेगरी है उसको बोला जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या क्या मिलेगा, अगर आपने बोला कि मुझे अपने एप्लीकेशन के लिए स्टोरेज चाहिए, ऑब्वियसली आपको स्टोरेज तो लगेगा ना, जहाँ पे आप अपना डेटा फीड करोगे। आपको सीपीयू चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए आपको सीपीयू चाहिए, आपको मेमोरी, ओके। सो ये सारी चीजें आपको जस्ट क्लिक, मतलब आप कोई भी क्लाउड की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप अपना रिक्वायरमेंट डाल दो, एंड विद इन सम क्लिक्स, विद इन सम मिनट्स, दे विल अलोकेट यू ऑल दिस रिसोर्सेस। आप समझो, ओके। यूजुअली ये रिसोर्सेस को अगर आपको खरीदना है तो काफी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आपको ये क्लाउड में इमीडिएटली अलोकेट हो जाता है। सो बेसिकली क्लाउड का फंडा क्या है कि जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको आपका पैसा देना पड़ेगा। इट इज लाइक रेंटिंग, यू आर जस्ट टेकिंग समथिंग दिस रिसोर्सेज ऑन द रेंट। आप उसको यूज करें और जितना आप उसको यूज करोगे उतना आप उसका पैसा दोगे।
सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, जैसे ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया था, और कौन सी चीजें आती है। लेट्स से क्या एग्जांपल, इसमें आता है आपका वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई आपके पास में एक बड़ा मशीन है, ओके, एंड उस मशीन के अंदर आपने छोटे छोटे आपके मशीन बना दिए। मतलब मेरे पास में एक फिजिकल सर्वर है, एंड मेरे अगर 10 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट बोलते हैं कि भाई मेरे को 10 मशीन चाहिए, अब मैं 10 मशीन तो खरीद के नहीं लाऊंगा। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करके उसी बड़ी मशीन को आप छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके उस हर क्लाइंट को एक एक मशीन दे दोगे। सो वर्चुअलाइजेशन इज ऑल्सो योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सेकंड इसमें एग्जांपल आता है आपका सर्वर्स, राइट। बहुत बार आपको सर्वर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरी वेबसाइट अगर होस्ट करना है, राइट, तो होस्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए, सर्वर चाहिए जहां पे मेरा वेबसाइट रहेगा। तो वो सर्वर में आपको क्या क्या देगा, लाइक आपका सीपीयू देगा, आपका मेमोरी देगा, आपका स्टोरेज देगा। ये आपके सारी चीजें एक सर्वर के अंदर आ जाएगी, मतलब आपको सर्वर मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर। तीसरा जो एग्जांपल आता है इसके अंदर, नेटवर्किंग, राइट। अब नेटवर्क तो लगेगा ना आपको, ओके। अगर आप उस वेबसाइट को बाहर से अगर एक्सेस करोगे, ओके, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, नेटवर्किंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लगेगा, क्या लगेगा, स्टोरेज, राइट। जहां पे आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हो उसके लिए आपको क्या लगेगा, स्टोरेज लगेगा। तो ये सारी चीजें जो आपको आप मिलती है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आपको रेडीमेड मिलेगी। आप बोलो आपको क्या चाहिए, ऑटोमेटिकली इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें जो सेकंड कैटेगरी आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बाद में, ये आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कौन सा आता है, प्लेटफॉर्म, पैस, कुछ लोग इसको शॉर्टकट में पैस भी बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल, मुझे कोई तो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, ओके। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, मतलब कुछ मुझे सर्विसेज यूज करना है। जैसे आप अगर अजूर डेटा इंजीनियर सीखोगे, राइट, अगर आपने बोला कि बाबा मेरे को डेटा ब्रिक्स नाम का सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे आपको डेटा फैक्ट्री ये सर्विस चाहिए, right? तो ये सर्विस, पहले क्या होता था, डेटा ब्रिक्स बोलो या फिर आपको अगर स्पार्क इंस्टॉल करना है, काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। मतलब वो पहले उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, सबसे पहले तो आपको सर्वर चाहिए। चलो भाई, एक बार सर्वर आ गया, सर्वर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस से ले लिया। फिर उसके बाद में उसको आपको स्पार्क को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते टाइम पे 100 ज्यादा आपको इश्यूज आते थे, डिपेंडेंसी प्रॉब्लम बोलो, पैकेज कोई मिल नहीं रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, राइट। पैस ने वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आप बोलो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। लेट्स से आपको अगर डेटाबेस की सर्विसेज यूज करना हो, या फिर आपको डेटा फैक्ट्री यूज करना हो, या फिर आपको सिनेप्स यूज करना हो, जस्ट क्लिक 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 करके वो आपको इंस्टॉल करके दे जाएगा। सो दैट इज योर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में और भी कुछ चीजें आती है, लाइक जस्ट एक एग्जांपल, आपको अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, या फिर आपको कोई मिडलवेयर सर्विसेज चाहिए, मिडलवेयर सर्विसेज, या फिर आपको कोई सिस्टम रन चाहिए। These are all things which will come under your platform as a service. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप कोई सर्वर लेते हो, ओके, टेक ए एग्जांपल कि मेरे को सर्वर मिल गया, लेकिन सर्वर में क्या चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते करते बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आराम से मिल जाएगी। थर्ड जो कैटेगरी आती है विच इज क्वाइट फेमस। सो नॉर्मली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ये यूज किया जाता है डेवलपर लोग, मतलब जो भी डेवलपर्स होती है, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को ज्यादा रिकमेंड करते हैं। थर्ड जो कैटेगरी आती है विच इज क्वाइट फेमस, वी कॉल इट एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो नॉर्मली क्या है, आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जो आप इंटरनेट के ऊपर चला सकते हो। लाइक जस्ट जस्ट एक एग्जांपल, आप गूगल ड्राइव, मेरे को मुझे मुझे क्या करना है, मेरे फोटो अपलोड करना है, तो गूगल ड्राइव का सॉफ्टवेयर मैंने बनाया क्या, राइट, किसी ने तो भी बनाया है। लेकिन मुझे फोटो अपलोड तो करना है, मैं क्या करूंगा, गूगल ड्राइव के यूआरएल पे जाऊंगा, हिट करूंगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालूंगा, एंड गूगल ड्राइव की मैं सर्विसेज यूज कर लूंगा। लेट्स टेक एग्जांपल, मुझे माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज करना है, जिसके अंदर आपका कौन सी चीजें आती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पकड़ लो, एक्सेल पकड़ लो, राइट। इजीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट पे कहीं से भी आप यूज कर सकते हो। दैट ऑल कम्स अंडर द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपने बोला कि मुझे बाबा कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे कोई इंस्टॉल इंस्टॉल करना नहीं है, तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नॉर्मली ऐसे लोग जो नॉन टेक्निकल होते हैं
मतलब यूजर्स बेसिकली जो एंड यूजर्स होंगे, जिनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे को एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर चाहिए जो मुझे यूज करना है। ओके, उसमें मैं कोई भी किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं करूंगा। एंड वो रिसोर्सेज जो आप अलोकेट करोगे वो सॉफ्टवेयर का, उसका भी मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मतलब गूगल ड्राइव को आप अलोकेट करते हो क्या? कोई रिसोर्सेस नहीं। आप थोड़ी बोलते हो कि इस गूगल ड्राइव को चलाने के लिए मैं इतना मेमोरी अलोकेट करूंगा, नहीं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको ना इंफ्रा का इशू है। मतलब आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, कौन से सर्वर के ऊपर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कितना मेमोरी अलोकेट किया, नहीं। मैं एंड यूजर हूँ, राइट? सो मैं उसको क्या करूँगा, सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा एज अ सर्विस। तो जितना टाइम मैं यूज करूंगा, जितना उसका कंजम्पशन रहेगा, उतना मुझे पे करना पड़ेगा। सो बेसिकली जब भी आप कोई क्लाउड वेंडर से बात करते हो, लाइक अगर बिगेस्ट वेंडर आप अगर बात करूंगा मैं, AWS, अजूर या फिर GCP, तो ये तीन कैटेगरी होती है। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर चीज, किसी पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज करना चाहते हो क्लाउड के अंदर, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सिर्फ, क्या मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, या फिर मुझे डायरेक्टली सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करना है। सो एज अ डेवलपर, मतलब जब अपना करियर अजूर डेटा इंजीनियर में स्टार्ट करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल गो विद द पैस विच इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ओके, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, बट डिपेंड्स अगेन, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि आपको सर्विसेज यूज करना, लाइक डेटा ब्रिक्स, डेटा फैक्ट्री, सिनेप्स यूज करना है। ओके, तो उस टाइम पे हम लोग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो पावर भी है, राइट? हम इसको कोई इंस्टॉल नहीं करते, कुछ नहीं करते। URL आता है आपका इंटरनेट के ऊपर, एंड डायरेक्टली आप इसको हिट एंड रन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। So again, this is all about how you can use the services under this cloud platform. If you are looking for Azure data engineer training or GCP data engineer training, you can reach out to the Learnermate. We are starting a new batch of data engineer. Thank you, and you guys can follow me on LinkedIn, Instagram. All those links are available in the description of this video. और हमारा जो नंबर है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। थैंक यू गाइस।